2024 का पेपर। ठीक है, ये कोड डाला हुआ है बोर्ड की तरफ से, इसको आपको सिर्फ रीड करना है, पढ़ना है और छोड़ देना है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पेपर सेम एज इट इज आपके सामने ऐसा आएगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। यहाँ रोल नंबर डालना, रोल नंबर डाल के छोड़ देना। पेपर अगर चोरी हुआ या किसी ने शरारत की तो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ रहता, तो आपको बोलने में आसानी हो सकती और रेस्टिकेट होने से आप बच सकते। नहीं तो जब पेपर आपका क्वेश्चन पेपर किसी के पकड़ में आया तो वो सीधा आपको रेस्टिकेट कर सकता है कि आपका पेपर उसने कैसा लिया और दूसरे डेस्क ऑफ बेंच पर कैसा गया। तो इसलिए यहाँ पर रोल नंबर लिखना जरूरी है। ये असिस्टेंट प्लम्बर जनरल देख करके नाम आंसर शीट के अंदर में लिखना, यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता पेपर पर और कोड भी दिया हुआ रहता और कोड डालना 98, ये सब्जेक्ट का कोड है। टाइमिंग इसका 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। पैटर्न सेम है, यहाँ पर दी हुई है सूचनाएं। सूचनाएं में सबसे पहली है सभी प्रश्न अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। आवश्यक जगहों पर स्वच्छ आकृतियां बनाए, यानी डायग्राम बनाना है क्वेश्चन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर स्मोक टेस्ट का क्वेश्चन पूछता है तो स्मोक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखने के साथ साथ में स्मोक टेस्ट की डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। वैसे हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट है, वैसी सीपीसीवीसी सॉल्वेंट सिमेंटिंग टेक्निक है और इसी तरीके से थ्रेडिंग डाई प्रक्रिया है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक्सप्लेनेशन के साथ आकृति का बनाना कंपलसरी है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर वाक्य पुनः लिखे, यानी दोबारा लिखना। एग्जाम के अंदर में भी पूछे या ना पूछे, ये खाली जगह जैसी की वैसी देख करके लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। डायरेक्ट अगर आप आंसर लिख देंगे तो आधा नंबर आपका कट हो जाएगा, माइनस। ये लाइन पूरी लिखेंगे। अब ये जो ऑप्शन दिए हुए है आंसर के अंदर में कोई भी ऑप्शन नहीं लिखेगा, सिर्फ ये तीनों में से एक ऑप्शन सही है, वो सही ऑप्शन ये खाली जगह में लिखना है, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, इमारत यानी बिल्डिंग निर्माण में मूल घटक क्या है? निर्माण, तामीर करना, कंस्ट्रक्शन करना में मेन घटक, घटक बोले तो भाग, हिस्सा, पार्ट क्या है बिल्डिंग के अंदर में? ऑप्शन है रास्ता, पहला रोड। रोड बिल्डिंग का पार्ट नहीं हो सकता, घर के अंदर में रोड कैसा आएगा? खेल का मैदान, अब घर बना हुआ है, घर में खेल का मैदान बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। पाया, पाया बोले तो कॉलम, ठीक है, तो कॉलम बिल्डिंग के अंदर में होता है क्योंकि विदाउट कॉलम बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या आंसर हो सकता? 3 नंबर कॉलम, और कॉलम को हिंदी में पाया बोल के याद रखें। ये हुआ 1 नंबर। दूसरा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। अब सेकंड और टेक्निकल पूछा, अब जरूरी नहीं है कि खाली जगहों में टेक्निकली क्वेश्चन पूछे, इंप्रायबिलिटी का भी क्वेश्चन वो इसके अंदर में डाल सकते। ये बोर्ड पर डिपेंड करता क्वेश्चन कौन से आएगी। इधर खाली जगह, चैन से बैठना, खाली जगह, पाइप के आंतरिक, आंतरिक बोले तो इंटरनल पार्ट्स, पाइप के अंदरूनी भाग, हिस्से पर चूड़ी बनाने के लिए खाली जगह का उपयोग करते हैं। अब ऑप्शन सुनो, नट या टैप, टैप बोले तो नल और नट सबको समझता, इधर ध्यान दो बेटा, बातचीत मत करो। सांचा या डाई, वो मोल्ड रखी हुई है, उसको सांचा भी बोलेंगे, मोल्ड भी बोलेंगे, डाई भी बोलेंगे और ढांचा भी बोलेंगे। पिछले जो क्वेश्चन पेपर देखे अपन ने उसमें ढांचा था, ये वर्ड याद रखना। अब ये जो पेपर है 2024 वाला, उसमें सांचा और डाई करके दिया हुआ है। हाँ, तीसरा है कटर और चौथा है पाइप थ्रेडर। चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके आंतरिक हिस्से पर, पाइप के आंतरिक हिस्से पर चूड़ी बनाई जाती है? पाइप थ्रेडर। सारे लोग का आंसर यही है, पाइप थ्रेडर। और पाइप थ्रेडर ही क्यों, डाई से भी तो अपन ने अभी तक के थ्रेड बनाए।
यही तो कंफ्यूजन क्लियर करना है। जितने मरतबा आपने पाइप लगाए तो थ्रेडिंग ऊपर के भाग पे लगी, अंदर के भाग पे लगाए क्या? और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा वो ये कह रहा है कि आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट्स, अंदर का हिस्सा। तो अंदर के हिस्से पर थ्रेड जो है वो पाइप थ्रेडर से बनते। तो कंफ्यूज मत होना, अगर बाहरी किनारा बोल रहा है तो बाहरी किनारे पर थ्रेडिंग डाई आएंगी, मतलब सांचा या डाई आएगा। अब यहाँ पर आंतरिक बोला, बस यही कंफ्यूजन की वजह से सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ। मैं चेक करने के लिए गया था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत करे थे सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। आंसर याद है, आंसर आता है, इसलिए बोर्ड के किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने को सॉल्व करने के लिए मेहनत करना। अब ये इम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, खाली जगह, इधर खाली जगह शाब्दिक या मौखिक संवाद का उदाहरण है। मौखिक वर्ड वो क्वेश्चन पेपर में भी गया, और उसके ऑप्शन और ये ऑप्शन में बस जरा सा अंतर है, ध्यान से सुनो। अखबार, पत्र, लेटर, फोन पर बोलना और ईमेल। आपको मैसेज देना है, खबर पहुंचाना है, तो सबसे फास्ट सोर्स, जरिया कौन सा है? तो राइट आंसर है फोन पर बोलना। पिछले साल के क्वेश्चन में भी फोन पर बोलना राइट आंसर था, और वही क्वेश्चन अभी इसने रिपीट किया। कॉन्सेप्ट को समझो। खाली जगह साधन यानी एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, सामग्री, ठीक है। खाली जगह साधन विद्युत से चलता है, विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला साधन कौन सा है? ऑप्शन हथौड़ा, छीनी, ट्रॉवेल, थापी, पावर टूल। अब यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया पावर हेक्सा। अब अपने पास जो हेक्सा यानी आरी रखी हुई है, ये मैनुअली यानी हस्तचलित, हाथ से चलाने वाली है। अब ये बोला पावर हेक्सा, तो कंफ्यूज नहीं होना, पावर हेक्सा बोले तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली। ऐसी भी आरी अभी मार्केट के अंदर में आ चुकी, जो सिर्फ बटन दबाना है और वो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर दी। आया समझ में? बटन के ऊपर खेल है सारा, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। चेन सा भी उसके अंदर में आता है, यहाँ पर पावर हेक्सा दिया हुआ है। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर में हेक्सा का ऑप्शन इसके अंदर में डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके फोल्डिंग। अब कंफ्यूज मत होना, इसके फोल्डिंग जो है ये मचान को बोलते, प्लेटफॉर्म को बोलते, जैसा जिसको अपन हिंदी में बोलते चेली का बांधना, ठीक है। इधर बेटा, इधर ध्यान दे, चैन से बैठ। मचान, प्लेटफॉर्म, चैली, चैली, इसके फोल्डिंग में गिरने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, यानी अचानक आ सकता है अगर इसके फोल्डिंग बनाई है, अगर इसके फोल्डिंग खाली जगह बनाई है। तो अब ऑप्शन सुनो, अनउपयुक्त यानी बराबर ना बनी हुई। नेक्स्ट, सही ढंग से अगर रखी हुई नहीं है तो भी आप गिर जाएंगे, और सही तरीके से नहीं रखी हुई है तो भी गिर जाएंगे। समय पर, अगर सही समय पर नहीं लगाए तो भी आप गिर जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन तो कट हो गया। अब इसमें से एक ऑप्शन सही है, इसके फोल्डिंग में गिरने का खतरा बढ़ सकता है अगर इसके फोल्डिंग खाली जगह से बनाई गई है। ऑप्शन ध्यान से सुनो, आप एक ऑप्शन कट हो गया। पहला ऑप्शन है अनउपयुक्त यानी प्रॉपर ना बनाना, ठीक है। दूसरा सही ढंग से यानी बेतरतीब आगे पीछे करके, और तीसरा समय पर, तो समय भी कट कर दो, क्योंकि समय का इसके फोल्डिंग से कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब दो ऑप्शन बचे हुए।
ऑप्शन नंबर 1 ये राइट आंसर है। अनुपयुक्त यानी इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर। निम्नलिखित में से सही है या गलत? देखो 2 मिनट में 5 नंबर ले लेंगे इंशाल्लाह। तो सही गलत 5 नंबर के है, खाली जगह के बाद। हाँ हाँ, सही गलत भी पूरी लाइन लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बना के सही या गलत लिखेंगे। पावर टूल इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा विद्युत का उपयोग किया जाता है। विद्युत यानी बिजली, बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी पावर टूल चलाएंगे तो बिजली ज्यादा आपकी यूज होगी। राइट आंसर 1 नंबर। टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट कंप्यूटर पे आप जब लिखते तो कॉपी करने के लिए Ctrl+Z गलत है, क्योंकि किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए Ctrl+C ये राइट आंसर है। इसने Z कर दिया मतलब इसके बताने में मिस्टेक है, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। मोटा पाइप काटने के लिए व्हील कटर साधन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। मोटे पाइप को व्हील कटर से ही काटा जाता है। नेक्स्ट, निरंतर विकास का लक्ष्य, इधर बेटा, निरंतर विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षण पद्धति महत्वपूर्ण होती है। निरंतर यानी विकास, डेवलप करना। एजुकेशन को डेवलप करना ये महत्वपूर्ण होता है, जरूरी है एजुकेशन में किसी भी स्किल को अपने अंदर में डेवलप करना। राइट आंसर है। समानता और एक रूपता यानी सिमिलरिटी, एक जैसे जांचने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग नहीं किया जाता। स्पिरिट लेवल का उपयोग कहाँ किया जाता? लेवल चेक करने के। ये क्या बोल रहा? समानता, एक जैसा, सिमिलरिटी लेने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए। तो सोच समझ के जवाब देना, पूरा 1 नंबर गलत हो जाएगा नहीं तो। इसका आंसर गलत।